ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि पीछे सही सही बैठे हैं, थोड़ा सा यार थक गए हैं शायद आप। एक्टिव बैठा, एक्टिव। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा सा सीवी के बारे में जानते हैं कि सीवी बेसिकली है क्या। होता ये कि जब भी आप किसी इंटरव्यू से पहले लिंक्डइन की बात करें या कहीं भी आपको मालूम पड़ता है कि यार वहां पे जॉब आ चुकी है, ठीक, क्या आ चुकी, जॉब्स आ चुकी हैं, तो वहां पे सबसे पहली चीज जो आपकी जा रही होती है वो क्या जा रही होती है, सीवी जा रही होती है। क्या जा रही होती है, सीवी जा रही होती है। और अगर आप किसी भी इदारे में सीवी सेंड करते हैं, दो किस्म के इदारे होते हैं, जो लोकल लेवल पे स्टार्टअप हो, ठीक है, या वो लोकल लेवल पे बहुत मशहूर हो। लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, एवियाल्डो है, ठीक है, फोलियो है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लोकल लेवल पे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हैं जो बहुत टॉप लेवल के, गूगल, एडोब, इस तरह से बड़े बड़े लेवल के जो है ना हमारे पास कंपनीज हैं और वो काम कर, आसान हो जाए। अच्छा, तो जो बड़ी कंपनीज है ना, हाँ इनको ऑन कर देना, इनको ऑन कर दें। क्या हुआ, तो यहां तो आ रही है ना, ऑफ ऑन कर दें इसको, बटन से ऑफ ऑन कर दें। और पीछे एक बटन है, बटन को प्रेस कर दें। हो गया, हो गया। अच्छा, तो होता यह है कि सबसे पहली बात तो यह कि आपकी सीवीज देखता कौन है। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि अक्सर हम सीवी तो बना लेते हैं बट वी डोंट केयर कि कौन देख रहा है। ऐसा ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक कारोबार कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग कौन है, कस्टमर्स हैं। तो यहां पे आप सीवी दे रहे किसी को, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सीवी को देखेगा, ठीक है। अब लार्ज कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जाहिर सी बात है वहां पे दिन में पता नहीं कितनी सीवीज आती होंगी, ठीक है। तो वहां पे तीन किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। एक तो एचआर होता है, ठीक है, बट एचआर से पहले एक बूट बनाया गया है जिसको एटीएस कहते हैं, नाम सुना इसका, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। तो वो एटीएस क्या करता है, आपके पूरी सीवी को देख रहा होता है, उसको ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो आपका जो सीवी है वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। और ये जब आप सीवी को आप पढ़ेंगे तो एटीएस 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 का वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो एटीएस फ्रेंडली कैसे होगा आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं पढ़ाऊंगा, बट हमने प्रैक्टिस फिलहाल करनी है, चूंकि अभी आपका एक्सपीरियंस इतना है नहीं, तो जाहिर सी बात है फिलहाल आप एडोब वगैरह में तो नहीं जाएंगे, गूगल में नहीं जाएंगे। अब लोकल में क्या होता है, लोकल में दो तीन किस्म के लोग होते हैं, एचआर, उसके बाद हायरिंग मैनेजर। ये दो किस्म के लोग आपकी सीवीज देख रहे होते हैं, ठीक है। और एक और बात, बड़ी मजे की बात यह है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सम टाइम एचआर के पास दिन में 100 सीवीज आ रही होती हैं, सो दे डोंट हैव टाइम। तो डेटा ये कहता है कि एचआर एक सीवी पे 8 से 15 सेकंड लगा के फैसला करता है, इसको मुझे अलग करना है या इसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो वो अब जंग कहां पे है कि ये 7 से 15 सेकंड के अंदर आपने क्या चीजें ऐड करनी है जिससे आप दूसरों से अलग होके उस जॉब के लिए आपको अलग किया जाए या आपके डेटा को ऐड किया जाए ताकि आपको बुला सके, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब सीवी क्या है, आपकी एंट्री है इंटरव्यू के लिए। आपको दुबई जाना है, विदाउट पासपोर्ट आप जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। तो जॉब पे जाना है तो अच्छी सीवी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अक्सर ये होता है कि कोई टीचर, कोई यूट्यूबर, कोई मेंटोर आपको कुछ बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो हूबहू ठीक है। ट्रेंड्स आर बीइंग चेंज्ड, ठीक है, चीजें चेंज होती जा रही हैं। बट आज के दिन पे हम जो पढ़ेंगे वो 90% सेम
रह सकती हैं अगले 10-15 साल में, बट 10% वो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह कितना अपडेटेड हैं और किस तरह के किस लेवल पे जा रहे हैं. क्लियर है? तो जो जहां जहां मैं कहूंगा कि आपने यहां टेस्ट आउट करना है, तो वहां आपने टेस्ट आउट करना है टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सीवीज, और उनको चेंज करके उनको चेक भी करना है कि कहां पे ज्यादा आपको कॉल किया जा रहा है, कहां पे ज्यादा आपको बताया जा रहा है. क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले हम कुछ मिथ्स पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? मिथ्स पढ़ते हैं जो पाकिस्तानियों ने मना लिए हैं अपने मुल्क के अंदर सीवी के हवाले से. अब पहले ये बात का समझना है कि मिथ होते क्या है. कौन बताएगा? अफवाह और र्यूमर्स. मिथ्स वो बात होती है कि कहीं पे अवाम उनको सच समझना शुरू कर देती है. क्यों? वो इतने फेमस हो जाते हैं. इसकी मिसाल आप ले लें कि कारसाज में एक चुड़ैल घूमती है. ये एक मिथ है. हाँ, आपने देखा है? तो देखिए, वी कैन अंडरस्टैंड कि जिन्नात हैं. जब कुरान नाजिल हुआ तभी बताया गया था. तो इट्स नॉट ये कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि चुड़ैल घूम रही है. सही है, घूम सकती है, बट ये मिथ है. ठीक है? क्योंकि अब तक किसी ने उसको देखा नहीं है. सारे मिथ. अच्छा, मिथ होता है क्या है? किसी ने मजाक में बोला और लोगों ने बहुत सीरियस लिया, आगे बताना शुरू किया और एक एक एडिशन करते गए. वो बोलेगा उसके तो पैर टेढ़े थे, बोलेगा उसके तो गर्दन बार बार घूम रही होती थी. ठीक है? तो ये सब मिथ. तो सीवी के अंदर ही बहुत सारे मिथ्स फैल चुकी हैं. ठीक है? उनमें से 4-5 है, उनको हम देखेंगे. पहला मिथ ये है कि अबे कुछ भी डाल. क्या? कुछ भी डाल, जितना डालेगा उतना अच्छा होगा. अब आपने डाल दिया, जो काम आपने किया भी नहीं है, वहां गए एचआर ने कहा ये तूने किया है, चल इसका बता. तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है. कुछ भी डाल नहीं होता. सही है? पहली बात तो ये है. दूसरी बात, बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि लोग अक्सर ब्लफ करना शुरू कर देते हैं, या आप ये समझ लें कि फ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं. ठीक है? और वहां पे वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं जिनको सीवीज क्या कहते हैं? बज़वर्ड्स. क्या कहते हैं इनको? बज़वर्ड्स. लाइक टीम एनर्जेटिक, हार्ड वर्कर. ठीक है? इस तरह की चीजें हर सीवी में आती हैं. तो एचआर जैसे ही ये वर्ड्स देखते हैं ना, फारिग कर इसको, ये टेम्पलेट पकड़ के इसने फारिग किया हुआ. तो बज़वर्ड्स और क्लीशे वर्ड इनको बोलते हैं. लिख लें इनको. बज़वर्ड्स एंड क्लीशे वर्ड ये आपने ऐड करने ही नहीं है. ठीक है? बज़वर्ड्स एंड क्लीशे वर्ड्स लाइक टीम मास्टर, हार्ड वर्कर. ठीक है? और मोटिवेटेड. ओहो माय गॉड, आई एम द मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड. मैं आपके लिए ये कर दूंगा. ये बज़वर्ड्स हैं. उसकी वजह क्यों है? क्योंकि एचआर अकॉर्डिंग टू डेटा, एचआर के पास 50 to 60% इस तरह के सीवीज आ रहे होते हैं जिनमें बज़वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं. उसकी वजह से एचआर क्या करता है, या हायरिंग मैनेजर क्या करता है, या एटीएस जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है. क्यों? हर बंदा सेम ऐड कर रहा है और वो इसी चक्कर में ऐड करे तो उनको लगता है कि यार हम बहुत कूल लगेंगे और हम लिखेंगे हम द मोस्ट मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड और मुझे जॉब मिल जाएगा. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. ठीक है? और ये बहुत बड़ा ब्लंडर भी है. बज़वर्ड्स और क्लीशे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए. चौथा, कलरफुल बनाओ भाई, आइकन डालो, मजा आएगा. कलरफुल जहां आपकी सीवी हुई, आइकन्स हुए, विजुअल्स हुए, एचआर देखेगा ही नहीं. बोलेगा कोई बच्चा है हमारे साथ मजाक करना चाह रहा है, या बच्चा है उसको वो बेसिक सीआईटी कर रहा था, उसको असाइनमेंट मिल गया, उसने बना के यहां पे अप्लाई भी कर दिया. इसको छोड़ो, ये नॉन सीरियस है. सीवी शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी सीरियस. ठीक है? आपने कलर्स ऐड ही नहीं करने. ठीक है? बिल्कुल सिंपल, ब्लैक एंड व्हाइट और क्लियर होना चाहिए. सही है? और एक और मिथ है ग्राफिक वालों के लिए कि यार तुम तो ग्राफिक हो, तुम्हारा सीवी तो बहुत कलरफुल और आइकन होने चाहिए. नो, दुनिया का कोई भी जॉब हो जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, योर सीवी मस्ट बी वेरी क्लीन, क्लियर. ब्लैक एंड व्हाइट और ज्यादा अच्छा है. अदरवाइज कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक कलर भी चल सकता है हेडिंग में,
ब्लू है तो सारे हेडिंग में ब्लू कलर, बाकी सब कुछ ब्लैक। अदरवाइज ज्यादा रिकमेंडेड है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर्स आइकन ज्यादा विजुअल्स ना हो। क्लियर है? ये हो गया। पांचवी चीज जो कि एक्सपीरियंस के ऊपर है, मैंने खुद सुना है, एक बंदा बोला है मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये 3 लाख जॉब मिलेगा, 3 लाख 5 लाख जो है वो है एक्सेप्टेड। जाहिर सी बात है, आपने कोर्स किया है, जाहिर सी बात बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, तो इससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हर इंसान का टाइम आता है और वो उसी लिहाज से उसको बढ़ना चाहिए। उसको फेक आइडेंटिटी या अपना फेक पर्सनालिटी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर है? और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो सीवी से भी पकड़ी जाती है, सीवी इतना अजीब है, लिखा हुआ है 5 साल, झूठ बोल रहा है, रिजेक्टेड। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो ये कुछ मिथ हैं। और एक और मिथ। अच्छा, ये मिथ थोड़ा सा कहीं पे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कहीं पे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मैं बात करूंगा डेटा के हवाले से। जब मैं सीवीज पढ़ रहा था और आज मैंने कुछ रिसर्च किया, क्योंकि काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी सीवी 1 पेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 पेज होनी चाहिए। बट डेटा कहता है कि 2 पेजेस या 3 पेजेस वालों के ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब की। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने दोनों बनाने, ठीक है, एक आपने 1 पेज बनाना है, एक आपने 2 पेजेस। अब सवाल यह है कि अभी आपका 2 पेज नहीं बन सकता क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बट फ्यूचर जब आप 1 साल तक गुजार लेंगे, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मजा आ जाएंगे, तो आप 2 या 3 पे भी जा सकते हैं। बल्कि दोनों बनाएं ताकि दोनों को टेस्ट आउट कर सकें। क्लियर? अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीवी पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है, उसी लिहाज से आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी। कहां करनी है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, उनको आप आगे पीछे कर सकते हैं फॉर दी बेटर डेटा, कि आप देखेंगे कौन सी सीवी ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, एक और मिथ है जो कि अक्सर जो फ्रेशर है वो कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि 5 जगह मैंने सीवी डाल दी, अब कॉल आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक हायरार्की अप्लाई होती है। अगर आपका एक्सपीरियंस और आपका स्किल इतना मशहूर नहीं है, या आपका स्किल अभी बहुत छोटे लेवल पे, तो आपको कम से कम 25 और 30 सीवी के बाद एक कॉल आ सकती है, डेटा कहता है ये, अगर आप फ्रेशर हैं या 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस रखते हैं और आपका काम शुरू होता ही ये 3 लाख से, ठीक है, और 5 साल एक्सपीरियंस है, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम 50 या 60 कॉल के बाद। ठीक है, उसकी वजह यह है कि वहां पे ज्यादा काम हो रहा होता है। ठीक है, 50 या 60 सीवी के बाद आपको कॉल आ सकती है। क्लियर? तो 5 जगह अप्लाई करके आपने बेट नहीं जाना। क्लियर है? मेरा अपना फार्मूला है, अगर आपको 1 महीने के अंदर जॉब क्रैक करना है, पर डे 15 to 10 सीवी आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। ये मेरा अपना मशवरा है, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई भी किया, उनको जॉब मिल चुकी है या इंटर्नशिप मिल चुकी है। पर डे 10 to 15 सीवीज, और लिंक्डइन भरा पड़ा है, इंडीड बड़ा पड़ा है। ठीक है, तो ये बहाना तो है ही नहीं कि जॉब्स नहीं है, इंटर्नशिप भी है, जॉब्स भी है। ठीक है, पैड इंटर्नशिप भी है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने डू करनी है सीवी के अंदर। मैं ये देख रहा हूं कोई लिख नहीं रहा चीजों को, है क्या? नहीं, सिस्टम ऑन नहीं हो सकते। टेक पेजेस या पेज नहीं है तो अपने फोन में लिखना शुरू करें। नोट टेकिंग बहुत जरूरी है। विदाउट नोट टेकिंग आप लोग कैसे बैठे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मेरे क्लास में तो इंपॉर्टेंट है नोट टेकिंग। यू नो व्हाई? योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, योर ब्रेन इज ब्रेन। सो मेक योर स्मार्टफोन और मेक योर नोटबुक इज द सेकंड ब्रेन। ठीक है, अब तो ये हालत है, कल आपने जो खाना खाया था वो भी याद नहीं रहता। सवाल यार कल क्या खाया था? हाँ,
आपको याद है? अक्सर सुबह नाश्ता करके भूल जाते क्या खाया था, तो इसीलिए हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बट फिर भी आपने नोट टेकिंग करनी है भाई साहब, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। क्लियर है? अच्छा, कुछ टूल्स हैं वो हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज फॉन्ट के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अक्सर लोग हेडिंग के लिए डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। और अगर मैं यहां पे कैनवा पे जाऊं, कुछ सीवीज आपको दिखाऊं एज अ एग्जांपल, और मैं आपको एंड में कुछ फ्री टूल बताऊंगा जहां से आप फ्री सीवी अच्छे तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं, और उनमें से कैनवा है, नो डाउट यहां पे फ्री चीजें मिल जाती हैं, और कैनवा में आपका काम चल सकता है इन इनिशियल वे, ठीक है। बट 3-4 और भी है, मैं एंड में बताऊंगा, वहां से आप अच्छे लेवल की सीवी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पेड होंगे, कुछ आपको मंथली कुछ सीवी फ्री देंगे, कुछ आपको वीकली कुछ फ्री देंगे, कुछ कंप्लीटली फ्री होंगे। क्लियर है? सो इट डिपेंड ऑन कि आपको क्या करना। जी हाँ, कर सकते हैं, MS डॉक पे कर सकते हैं, ठीक है। MS डॉक भी है, MS डॉक भी है, MS वर्ड भी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। इवन एक और चीज डेटा ये कहती है कि PDF से ज्यादा डॉक फॉर्म में जॉब ज्यादा मिलती है लोगों को। ये एक बहुत बड़ा मिथ है ये भी, कि इसीलिए आपको दोनों फॉर्मेट पे रखना जरूरी है। कहीं पे आप PDF सेंड करें, कहीं पे आप डॉक में सेंड करें। क्लियर? अच्छा, कुछ चेकलिस्ट में बनाकर बताऊंगा, और ये चेकलिस्ट में हर किसी के नोट में देखूंगा, और उस चेकलिस्ट को लेके आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। भले वो अभी जाहिर सी बात है आप लोग कोर्स कर रहे हैं, फिलहाल आपके पास जो भी है उस लेवल की सीवी आपने बना के अपने क्लासरूम में ऐड करनी है, आपका असाइनमेंट होगा। तो वो चेकलिस्ट आपने बताना भी है कि ये पूरा चेकलिस्ट सर मैंने कंप्लीट करके सीवी बनाई है, ठीक है। बट जाहिर सी बात है आप अपनी प्रॉपर सीवी बनाएंगे इस कोर्स के एंड में, जहां पर आप प्रॉपर रेडी हो जाएंगे जॉब के लिए। बट अभी से प्रैक्टिस करना इसको बहुत जरूरी है ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सीवीज आ रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा सिंपल हैं उनको आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, जो जो प्रोफेशनल भी हैं। अच्छा, अगर फॉन्ट की मैं बात करूं, फॉन्ट के हवाले से बहुत सिंपल फॉन्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे एक्सपर्ट्स कहते हैं आपने 2 फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम्स न्यूमन, ठीक है, ठीक है, और एक एरियल। क्लियर है? ये 2 फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 2 फॉन्ट बहुत सिंपल और रीडेबल होते हैं। फॉन्ट के हवाले से डिफरेंट फॉन्ट क्यों यूज नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि HR के पास या हायरिंग मैनेजर के पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि वो इतना हार्ड फॉन्ट को रीड कर सके। ये 2 फॉन्ट मोस्ट रीडेबल फॉन्ट हैं, और ये रिकमेंडेड होते हैं सीवी के अंदर। एरियल, ठीक है, आलमी फॉन्ट, ठीक है, और ये मोस्ट रीडेबल बहुत सिंपल फॉन्ट है, और इन्हीं को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी
स्टाइलिश फॉन्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी इसके अलावा कोई और फॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, आपको लगता है कि कोई ऐसा फॉन्ट है जो कि क्लियर है, क्लीन है, ठीक है, एरियल से मिलता जुलता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर। देखें, पिक्चर इज ऑप्शनल टू यू, बट एक प्रॉब्लम है पिक्चर के साथ। अक्सर मैंने सीवीज में पिक्चर देखे हैं पाकिस्तानियों के सीवीओ में खड़े हुए, या 125 के पास खड़े हुए, या कजन की जो कजन की शादी थी, पीछे अच्छा सा वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, झूमर आ रहा है, उसके साथ पिक्चर ले ली, ठीक है। तो अगर पिक्चर ले रहे हैं तो हेडशॉट का होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज हेडशॉट? अब इस बंदे की पिक्चर देख रहे हैं, हेडशॉट जस्ट सिंपल हेड या शोल्डर तक, दैट्स इट। हेडशॉट आपका होना चाहिए, अदरवाइज वो हेडशॉट भी बहुत ज्यादा क्लीन, हाई क्वालिटी, और आपके फेस में थोड़ा सा फ्रेंडली गेस्चर होना चाहिए। नहीं पता नहीं किसने तप्पड़ मार के पिक्चर ली है, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हेडशॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जहां पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदर इट्स लिंक्डइन, कहीं पर भी, अभी लिंक्डइन की भी क्लास है, एनपीडी जो क्लास है हमारे पास 10-12, तो वहां हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। बट फिलहाल मैं ये बता दूं कि लिंक्डइन या कहीं पर भी, देखिए अभी आप प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, एंटर हो चुके हैं, तो अभी इस तरह की पिक्चर आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। स्पेशली ये शादियों में गए, फोटोग्राफर घूमता है, पिक्चर तो ले ले और वही लगा दिया, नॉट एक्सेप्टेबल। अभी आप लोग बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशन पे हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, वहां पे आपको प्रोफेशनल खुद को दिखाना है। सो अपने प्रॉपर हेडशॉट लें। जब हम लिंक्डइन पढ़ेंगे तो उस दिन मैं खुद कैमरा लेके यहां पे आपको बताऊंगा भी कि कैसे हमने हेडशॉट लेनी है। क्लियर? अच्छा, पिक्चर इज ऑप्शनल टू यू। हाँ, अगर हेडशॉट अच्छा है तो लगाएं, अदरवाइज अच्छा नहीं है तो प्लीज इसको ऐड ना करें। इट्स ऑप्शनल। एक्सपर्ट्स कहते हैं, डेटा कहते हैं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उनको आपकी पिक्चर रिश्ते के लिए यूज नहीं करना, ठीक है, और ना ही वो बाय फेस देखेंगे ये कितना जो है ना हैंडसम है, कितना खूबसूरत उसको रखेंगे, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही सिक्का चलता है आपके स्किल का, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, कोई मॉडलिंग के लिए कोई आप दे रहे हैं अपना सीवी, तो वहां पर ऐसी बात है, वो आपको देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो पिक्चर इज ऑल अबाउट कि इट्स ऑप्शनल, बट प्लस पॉइंट है कि फर्स्ट ग्लेंस में अच्छा लगेगा कि आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत हाई क्वालिफाइड है, और हेडशॉट के लिहाज से हर चेकलिस्ट से ओके करके आपने पिक्चर ली है, देन इट्स फाइन। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हेडशॉट में 3-4 टिप्स हैं, वो जरा लिख लें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हेडशॉट सिर्फ सीवी में नहीं, आपके हर जगह। हाँ ब्रो, भाई साहब कौन सी क्लास का लेट क्यों आया हो? कहाँ बल्दिया कहता है? क्यों? मैं तो लेट नहीं आया करो यार। पहली चीज, पिक्चर शुड बी वेरी हाई क्वालिटी। इट्स मीन आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, और स्मार्टफोन्स आर बेस्ट इन दीज डेज। बट कजन के पास या आपके पास कोई डीएसएलआर है, अच्छा कैमरा, सो यू कैन कैप्चर। दूसरा, लाइट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके घर में लाइट्स नहीं है तो आप ट्राई करें कि विंडो के सामने या बाहर जाके, या कोई ऐसा ऑफिस या कोई ऐसा स्कूल, आपके दोस्त का ऑफिस है कहीं पर, तो वहां पे लाइटिंग अच्छी है, वहां पे जाके आप कैप्चर कर सकते हैं। तीसरी चीज, बैकग्राउंड। अगर आपका लाइव बैकग्राउंड अच्छा है तो यूज करें, अदरवाइज आपने एडिटिंग पे जाके बैकग्राउंड को फ्लैट करना है। ग्रीन यूज कर सकते हैं, जहां पे हाईलाइट हो, अच्छा दिखे, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। अपवर्क के अंदर हेडशॉट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अपवर्क खुद कहता है कि अगर आपका बैकग्राउंड हाईलाइटेड कलर पे है
तो आपको ज्यादा जॉब्स मिल सकती हैं। अपवर्क की बात कर रहा हूं मैं, तो जो कि दुनिया का टॉप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहां से लोग करोड़ों कमा रहे, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तीसरा। चौथा, प्लीज गेस्चर, आपका फेस गेस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, मीन थोड़ा सा स्माइल। और हां, अगर आप प्रोफेशनल करना चाह रहे हैं, सो यू कैन डू सम, आप थोड़ा सा खेल सकते हैं, लाइक ग्लासेस पहन ली, कोई बाल जो ऐसे छोटे करा लिए ताकि आप अच्छा दिखें। ठीक है, अगर मेरी तरह गंजा है तो फिर और अच्छा है। सही है सही है। तो इसके अलावा कोट अगर आ रहा है आपके हेडशॉट में, वेरी गुड, सही है। अपर वपर ना हो, अजीब लगता है। ठीक है, शर्ट है तो वो पोलो शर्ट हो, उसमें कॉलर आ रहा होता है। ठीक है, इससे आपका प्रोफेशनल लुक आ रहा होता है। पांचवी चीज अक्सर पाकिस्तानी करते हैं, कैमरामैन से या कैमरे से नाराज हो रहे होते हैं। वेरी स्ट्रेट, क्लियर, बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है, अक्सर या तो वो कैमरामैन से नाराज है या तो कैमरे से नाराज है, दो बातें हो सकती हैं। सही है, तो ऐसे ना करें, बिल्कुल क्लीन, और आपका चेहरा टेढ़ा पेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट से बनवाएं। ठीक है, उसको कुछ पैसे दे दें। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से हेडशॉट 3-4 निकाल के आपको दे देगा, आप उनको लाइफ टाइम इस्तेमाल। हाँ, जहां पे बहुत बड़ी चेंजेस आ चुकी हैं, लाइक दाढ़ी बड़ी थी आपने अब छोटी कर दी है, तो वहां पर आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, या कुछ और चेंजेस आ चुके हैं, वो आप कर सकते हैं, बट वो 15-20 साल के बाद ही आता है, इतने जल्दी नहीं आता। क्लियर है, तो ये हेडशॉट के कुछ टिप्स थे। और हेडशॉट अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि ये चेकलिस्ट पूरा होना चाहिए सीवी के अंदर। ठीक है, तो पिक्चर की हमने बात की कि इट्स ऑप्शनल। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, यहां तक बात करिए। कोई सवाल? नो क्वेश्चन, वेरी गुड। अच्छा, पिक्चर के बाद आपकी प्रोफाइल आती है। अब इसमें कुछ लोग हेडिंग देते हैं, कुछ लोग हेडिंग नहीं देते। ठीक है, पिक्चर के बाद आपकी जो प्रोफाइल है या आपका जो अबाउट सेक्शन है वो बहुत जरूरी है। अब यहां पे मसला क्या है, पाकिस्तानी पूरा खानदानी डेटा ऐड कर देते हैं। भाई तुम्हें नादरा में थोड़ी जाना है, सिंगल, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें ऐड ही ना करें। ठीक है, आपके अबाउट में क्या क्या आना चाहिए जरा लिख लें, अच्छे से लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल योर ईमेल। अच्छा, अब जरा ईमेल की बात करते हैं। cutegamer@gmail.com, ठीक है, kingkhan@gmail.com, सही है, princess@gmail.com। अच्छा, कुछ और भी है, लाइक मैं अपनी बात करूं, basit.shaka@gmail.com, नहीं चलेगा। ठीक है, सो योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इट शुड बी वेरी मैच्योर ईमेल। अब तक किसी का नहीं बना, अभी से बना लें। ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि आप मजबूर हो जाएं, आपने हर जगह वो ईमेल ड्रॉप किया है। तो अपनी प्रोफेशनल ईमेल प्रॉपर नाम के साथ, क्यों, डेटा शो करता है कि अगर आपकी ईमेल प्रॉपर नहीं है तो आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। क्लियर है, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो प्रॉपर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप प्रॉपर, फॉर एग्जांपल अब्दुल बासित। ठीक है, हां, अगर अब्दुल बासित, मैं अपनी बात करूं, मुझे अब्दुल बासित में ईमेल मिल ही नहीं रहा था, इतने नाम हो चुके थे। तो मैंने क्या किया, मेरा अपना जो ऑफिशियल निक नेम है, बासु मुझे बोलते हैं, मैं उस नाम से मशहूर हूं। ठीक है, बट आपका निक नेम भी थोड़ा सा सूट करना चाहिए प्रोफेशनली। अब आपको घर में बाबू बुला के बुलाते हैं तो बाबू आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, बासित बासु @gmail.com, विच इज स्टिल शोइंग माई नेम। ठीक है, एंड शो कर रहा है कि शायद फैमिली नेम है या निक नेम है। ठीक है, फैमिली नेम भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कास्ट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ज्यादा रिकमेंडेड मैं ये करूंगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ योर NIC या जो भी है, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर प्रोफेशनल का मयार क्या है? ऊट पटांग नाम नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, नॉन सीरियस नहीं होना चाहिए। तीसरा, फनी चीजें नहीं होनी चाहिए। चौथा,
अगेन बल्स एंड क्लीशे वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने भी कहा कि गेमर और इस तरीके से और शोना और जो भी लोग यूज कर रहे होते हैं इस तरीके से, क्लियर है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी ईमेल के अंदर, अदरवाइज वो कंटेंट करने के टाइम पे, फॉर एग्जांपल आपकी सीवी देखे वो अच्छा उसको लगा, बट जैसे कंटेंट लगने का प्रोफाइल, ये देखो ईमेल देखो यार, नहीं रिजेक्ट कर दो, ईमेल इतनी बेकार बनाई हुई है, क्लियर है, अरे बात क्लियर है। उसके बाद योर गिटअप लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे केस में क्या होगा, बिहास का लिंक, मीन आपके पोर्टफोलियो का लिंक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। हाँ तो मैंने वही कहा ना, गेटअप लिंक, मैंने पहले गेटअप बोला फिर मैंने बिहास बोला, हाँ गेटअप होगा आपके केस में। और सम टाइम आप जब ज्यादा बड़े लेवल के बन जाते तो आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, तो फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट की भी लिंक ऐड कर सकते हैं। जब आप कोई किसी लेवल पे पहुंच जाए, या आपकी अपनी कंपनी है, या आपने अपने को शो ऑफ करने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए अपनी एक वेबसाइट बना ली, बट फिलहाल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, वेबसाइट काफी महंगा भी होता है, ठीक है। हालांकि आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, बट जाहिर सी बात है डोमेन होस्टिंग ईयरली चीजें होती हैं, तो फिर वो काफी महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आपका गिटअप इज गुड। अच्छा, सिर्फ गिटअप को ऐड करना ही काफी नहीं है, गिटअप को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना भी बहुत जरूरी है। आपका बायो, आपके पिक्चर्स, आपके जो आपने जो प्रोजेक्ट ऐड किए हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऐड करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो गिटअप को अलग से आप ये वीडियो देख लें कि हाउ टू ऑप्टिमाइज माय गिटअप प्रॉपरली, ताकि अच्छे से आप एक वीडियो देख के 3-4 मिनट की आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, डेटा के हवाले से एक्सपर्ट्स कहते हैं, जरा सुने गौर से, एक्सपर्ट्स कहते हैं डेटा के हवाले से कि 51% वो लोग भी रिजेक्ट होते हैं जिनकी सीवी बहुत बेहतरीन होती है और पोर्टफोलियो भी लिंक होता है और एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। तो 51% तो ऐसी कौन सी गलती वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सीवी रिजेक्ट हो रहा है। जरा देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है, क्या लगता है आपको? हाँ, ऑप्टिमाइज नहीं होता, ओके, और आइकन डाले में, और ओवर क्वालिफाइड होता है, ओके, और एक्सपर्ट से बने हुए, उसको कैसे पता? भाई साहब, एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ये चीज मैंने खुद भी नोटिस किया है, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होता। लिंक्डइन प्रोफाइल आने से 51% चांस बढ़ जाते हैं आपके जॉब के। क्यों? लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी खुली किताब है इस दौर में, किन किन का नहीं बना डोंट वरी, इसके ऊपर प्रॉपर क्लास होगी, जिनका बन गया वेरी गुड, ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्लियर है बात? प्रॉपर पढ़ेंगे इसको, अंडरस्टैंड है जब लिंक्डइन की बात आएगी। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल आपकी खुली किताब होती है, उसमें जाहिर सी बात है आप बहुत डिटेल चीजें ऐड कर रहे होते हैं, सही है। आपने लास्ट टाइम कहां काम किया, क्या करते हैं, क्या आपकी स्किल्स हैं, कैसे आप काम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बात क्लियर है, ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक होना चाहिए वहां पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहले क्या होगी? ईमेल, गिटअप एंड लिंक्डइन। फोर्थ थिंग, योर व्हाट्सएप नंबर। आजकल दौर में व्हाट्सएप नंबर बहुत इजी से बंदा आपसे कैसा ही कर सकता है, तो व्हाट्सएप नंबर बहुत जरूरी है, वो भी आप ऐड करें। इसके अलावा एज, जेंडर, इनकी नीड नहीं होती, इनको आप ऐड ना करें, क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? अच्छा, सवाल होना चाहिए, सर क्या हम अपने गेटअप और अपने क्या कहते हैं और प्रोफाइल की लिंक को एम्बेड करें? एम्बेड का मतलब पता क्या है? एमएस ऑफिस के अंदर लिंक्स को एम्बेड किया जाता है,
मीन आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर मैं बात करूं तो आप जो हरीफ लिंक पढ़ते हैं पिक्चर की, मतलब पिक्चर का जो सोर्स है वो डालते हैं, फिर वो लिंक, ठीक है, एंकर लिंक होता जो भी, तो लिंक आप इम्बेड कर सकते हैं ताकि वो क्लिक करके देख सकें। अब यहां पे दो किस्म के एचआर होते हैं, कुछ होते हैं टेक्निकल, वो लिंक ओपन कर लेते हैं, बट सूटेबल यही कि आप लिंक ओपन करें ताकि वो देख सके कि आपने कितना काम किया और आपकी लिंक प्रोफाइल क्या है। वरना लोग क्या करते हैं, लिंक नहीं होते तो वो सिंपल अपने लिंक वहां पे ऐड कर देते, तो वो क्लिकेबल नहीं होता, तो वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, उसको कॉपी करके क्रोम में डालेगा तो ज्यादा परेशानी है एचआर के लिए। बेहतर ये कि बंदा लिंक ऐड करे, वो क्लिक करे तो आपके गेटअप या आपके लिंक्डइन में चला जाए। बात क्लियर है? वो द पॉइंट, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जहां मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें आपको टेस्ट आउट करनी है, ठीक है। अब यहां पे मैंने पहले ही कहा था कि 7 सेकंड होते हैं आपके पास या 15 सेकंड होते हैं कि आप एचआर को इस लेवल पे उसको आप एग्री कर सकें कि अब आपको शॉर्टलिस्ट कर सके। अच्छा, इसके लिए 2 चीजें आपने टेस्ट आउट करनी है, बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मेरा जो रिसर्च रहा है, जब मैंने सीवी को रिसर्च किया, तो ज्यादातर आपके प्रोफाइल के बाद, आपके अबाउट के बाद स्किल्स का आना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, एजुकेशन डाल देते हैं, ठीक है, स्किल का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तबका क्या कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस का आना बहुत जरूरी है। एक एचआर को इन दोनों चीजों की सबसे ज्यादा नीड होती है। क्या होती है? स्किल या तो एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, स्किल की अगर मैं बात करूं, स्किल के अंदर आपने ये भी ऐड करना होता है कि आपने अपना टेक स्टैक डालना होता है। नाउ टेक स्टैक क्या है? एग्जैक्टली, ठीक है, आपको HTML आता है, आपको लिखना है, सिर्फ माइंड स्टैक लिख के काफी नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू नैरो डाउन। मैं अपनी बात करूं, मैं अपने स्किल में जाहिर सी बातें लिखूंगा भाई, मुझे यूजर रिसर्च भी आता है, मुझे यूजर इंटरव्यूज लेने भी आते हैं, ठीक है, मुझे इसके अलावा वायर फ्रेमिंग भी आती है, मुझे हाई-फाई हॉकअप भी आते हैं, मुझे प्रोटोटाइप भी आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो आपने टेक स्टैक भी ऐड करना है कि आपको क्या क्या आता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है, सर हमारे कुछ और भी स्किल्स हैं जो शायद जॉब से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहां पे 3 बातें हैं, एक तो जो कंप्लीटली जॉब से मैच कर रहे हैं, एक वो जो आपके जॉब में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, तीसरा बिल्कुल ही आउटलायर है। आउटलायर आपने ऐड नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि जितना सीवी को हम क्लीन कर सकते हैं उतना क्लीन करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जॉब पे अपनी जो सीवी डाल रहा हूं जो कि ग्राफिक का है या यूआई यूएक्स का है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे पियानो बजाना भी आता है, मैं थोड़ी ऐड करूंगा मुझे पियानो बजाना भी आता है, आई कांट ऐड, ठीक है, सही है। बट हां, मैं यूआई यूएक्स करता हूं, बट उसमें लिखा नहीं था कि वीडियो एडिटिंग, बट शायद जरूरत पड़ सकती है, सो आई कैन ऐड कि मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे एडोब फोटोशॉप भी आता है, ठीक है, मुझे लोगो भी आता है, ठीक, क्योंकि ग्राफिक्स है। बट आप कोडिंग वाले हैं तो आप फोटोशॉप भी ऐड नहीं कर सकते, बहुत अलग हो जाएगा जी। अभी मैं इस पे आ रहा हूं, ठीक है, ठीक। अभी मैं ये सवाल, चलो मैं अभी वैसे आगे मुझे ये बात करनी थी। देखिए, 2 किस्म के लोग होते हैं, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड। फ्रेशर वाले ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आप अभी फ्रेशर हैं, बट प्रायोरिटी बेस्ड, पहले आपने वही ऐड करने जिसके लिए जॉब आप कर रहे हैं, चाहे वो स्किल चाहे वो एक्सपीरियंस हो। फिर आपके पास कुछ नहीं है, फिर आप चीजें ऐड कर सकते हैं बाद में। क्लियर है? फ्रेशर के लिए ये है कि वो ऐड करें क्योंकि वो फ्रेशर है, ठीक है। तो एचआर को मालूम पड़ेगा, ठीक है, अभी हम फ्रेशर हायर करें, ठीक है, इन्होंने ऐड कर दिया, इट्स ओके, ठीक है। बट
प्रायोरिटी बाइज्ड, पहले आपके वही चीजें आनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है, बाद में नीचे आप उनको ऐड करते जाएं, तो प्रायोरिटी वाइज ऐड करेंगे। और दूसरा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस की जगह हेडिंग लगा सकते हैं प्रोजेक्ट्स, और वो यहां पर भी आप कर रहे हैं, आपको फाइनली मिलेगा। तो ये फ्रेशर के लिए एक टिप है, ठीक है, एक्सपर्ट्स दे रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो आप प्रोजेक्ट ऐड कर दें, अपने सारे प्रोजेक्ट ऐड कर दें कि आपने क्या क्या काम किया हुआ, क्लियर। तो स्किल की हम बात करें तो स्किल को आपने अच्छे तरीके से शो करना है, ठीक है। अब बारी आती है कि स्किल के अंदर भी आप हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आके आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा फ्रंट एंड, फिर आगे टेक स्टैक डाल दिया, ठीक है, बैक एंड टेक स्टैक डाल दिया। मैं अपनी बात करूं यूआई यूएक्स की, यूजर रिसर्च आगे ऐड कर दिया, सर्वे फॉर्म भी आते हैं मुझे, यूजर इंटरव्यूज भी आते हैं मुझे, ठीक है, और मैं मल्टीपल तरीके से यूजर को रिसर्च कर सकता हूं, ठीक है। अब बारी आती है मेरी यूआई की, तो यूआई पे मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, आई कैन बिल्ड डिजाइन सिस्टम्स, आई कैन बिल्ड। तो आपने क्या करना है, स्किल के अंदर भी आप हेडिंग वाइज काम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि डिटेल में पता हो कि ये बंदा, इसने हेडिंग डाली है फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड में क्या क्या जानता है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ठीक है, रिएक्ट जेएस, जो भी आपके पास है। बैकएंड में क्या क्या जानता है, डेटाबेस जानता है, तो डेटाबेस लिख के वो चीजें ऐड करनी है। तो टेक स्टैक जरूर ऐड करें, उससे फायदा क्या होता है, एचआर को मालूम पड़ जाता है कि अच्छा इसको ये स्किल्स आते हैं। क्यों, एचआर को बताया जाता है कि हमें इस लेवल का बंदा चाहिए जिसको ये स्किल्स आते हो। इसीलिए आपके अबाउट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और स्किल के साथ टेक स्टैक को ना भूलें। यहां तक कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस में 4-5 चीजें जो बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो है कि हर चीज का प्रॉपर हेडिंग का होना बहुत जरूरी है। हेडिंग्स हेल्प करती है एचआर को चीजों को ब्रेक डाउन करने में, कि अच्छा ठीक है, ये इसका अबाउट है, ये इसका स्किल है, ये इसका एक्सपीरियंस है। तो प्रॉपर अच्छे लेवल पे आपने हेडिंग लगानी है, और हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है। एक और बात, फॉन्ट साइज आपका 10 to 12 पीटी होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी या छोटी ना हो। ज्यादा छोटी करेंगे तो पढ़ने में उसको बेचारे को मुश्किलात होंगी, ठीक है। 10 to 20 पीटी आप कर सकते हैं, ठीक है, और इस लेवल पे आपने इसको देखना है, ज्यादा बड़े या छोटे फॉन्ट आपने इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। अब तो ऐसा एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस में 4-5 चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लिखा एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं कि मैंने लिखा भाई यूआई यूएक्स डिजाइनर, कि मेरा रोल क्या था वहां पे लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने डेट डाली कि भाई इस डेट से इस डेट मैंने काम किया, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने छोड़ दिया नो वन केयर, ठीक है, एचआर केयर नहीं करेगा, ठीक है, ये स्पेशली हायरिंग मैनेजर केयर नहीं करेगा, सही है। इसको बोलो बाहर बात करें, ठीक है। तो आपने एक्सपीरियंस में वैल्यू शो करना है, व्हाट यू डिड, ठीक है, हाउ यू डिड, और उससे क्या इंपैक्ट आया। बात समझ में आई, व्हाट, हाउ एंड इंपैक्ट, ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने लिखा ना, फॉर मैं अपनी बात करता हूं, या आपने कहा एग्जीक्यूटेड कोड, भाई कोड तो एग्जीक्यूट किया, कैसे किया, ठीक है, और उससे क्या इंपैक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं बोलूंगा भाई क्रिएटेड वायर फ्रेम्स, क्या किया मैंने, क्रिएटेड वायर फ्रेम्स, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि क्रिएटेड मैंने कैसे वायर फ्रेम बनाए, मैंने पेपर पे बनाए, ठीक है, और क्यों बनाए, ताकि अच्छा एक्सपीरियंस बन सके, ठीक है, और स्टेक ऑर्डर से मीटिंग करके उनको फाइनलाइज किया सके, ठीक है। इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट ये हुआ कि हमने उनके यूजर एक्सपीरियंस को बहुत बेटर किया, जिसकी वजह से उनके सेल्स इंक्रीज हुए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज,
इम्पैक्ट में जरा गौर से सुने मेरी बात, इम्पैक्ट के अंदर आपने क्वांटिफाई ऐड करना है। क्वांटिफाई का मतलब क्या है? नंबर्स, क्वांटिटी ऐड करना है। सेल इंक्रीज हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट, 45% सेल इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने एक्सपीरियंस में एचआर को या एटीएस सॉफ्टवेयर को या हायरिंग मैनेजर को ये बताया कि भाई साहब मैंने ये किया, कैसे किया, इससे ये इंपैक्ट आया। क्योंकि दुनिया में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि यार आप मेरे पास आएंगे ना, मेरे पास आएंगे आप पतले हो जाएंगे, मैं एक ट्रेनर हूं, ठीक है, क्या इतना काफी है आपके लिए? और अगर मैं बोलूं आप मेरे पास आएंगे, ये फार्मूला है मेरा और इससे ये बंदा है, इसको जो इतना फर्क है और आपको एक महीने में इतना फर्क है, क्यों? मैं आपको पूरा फार्मूला दिखा रहा हूं, आप कहां जाएंगे? ठीक है, जो आपको प्रॉपर बता रहा है कि मैं क्या दे रहा हूं, कैसे करेंगे और इससे कितना इंपैक्ट आएगा। तो क्वांटिफाइड करना बहुत जरूरी है। पीछे ब्लैक शर्ट मैंने क्या कहा? अभी खड़े हो जाओ। हाँ, मैंने क्या कहा अभी? अरे वाह, नाइस। तो आपने इसको हायर किया हुआ है? मसला ये है कि समझ नहीं आ रही यार, बैठो सुनो यार, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा मशवरा देना चाहूंगा। इफ यू गाइस आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, एक दूसरे से आप लोग बड़े हो चुके हैं, एक दूसरे से क्लियर बातें करें। क्लियर, आपको पता है कि आप साथ में नहीं पढ़ सकते, मैच्योर बने, एक्सेप्ट द रियलिटी। क्लास के अंदर अलग बैठे, अलग बैठे, बाहर आप खाएं पिएं जो भी करें, अलग बैठे। और अगर रियल लाइफ में भी आपको दिख रहा है कि हम दोनों बैठ के घंटों घंटों होटल में बैठे हुए हैं, या गर्ल्स की बात करूं घर में बैठे हुए हैं, तो बी रियलिस्टिक, अलग हो जाएं। दुनिया खतरनाक होने जा रही है, 2025 आ चुका है, बहुत टफ कंपटीशन चल रही है मार्केट के अंदर। आपका एक एक मिनट कीमती है, चाहे वो क्लास हो बाहर हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए 1-2 घंटा निकाल लें, किसी ने मना नहीं किया। तो एटलीस्ट क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम है वो लिख ले, वाले आप मुझसे पूछ लें एंड में, कोई मसला नहीं है जी। नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। अच्छा तुमने याद दिला दिया। आपने ये नहीं कहना डिड विद द टीम, नो वन केयर अबाउट। आपकी सीवी आपके बारे में होनी चाहिए, व्हाट यू डिड, ठीक है। भले आपने टीम के साथ काम किया हुआ है, बट आपने क्या किया, एक्सपीरियंस में वो आना चाहिए, ठीक है। एक और बात, हेडिंग आ गई कि क्या काम कितने लायक, आपने कहा भाई फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, कंपनी का नाम आया और डेट आया। अब नीचे आपने ऐड करना है कि आपने क्या क्या किया है, उसको आपने पैराग्राफ फॉर्म में ऐड नहीं करना, बुलेट पॉइंट में ऐड करना है। किस में करना है? बुलेट पॉइंट। क्यों? बुलेट पॉइंट आर इजी टू रीड, ठीक है। पैराग्राफ में एक लोड पड़ता है चार के माइंड में और वो नहीं पढ़ पाता। और बुलेट पॉइंट 3-4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसी में आपने व्हाट, हाउ और क्वांटिफाई करके बताना है कि क्या इंपैक्ट आया इस काम करने से। मैंने कहा ना, पैसे प्रोसेस के हैं, पैसे क्वांटिटी के हैं, पैसे इंपैक्ट के हैं। ये नहीं है कि आई वर्कड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड क्रिएटेड फ्रंट एंड, खत्म। नो, यू हैव टू से व्हाट यू डिड। और ये वो चीजें हैं, जाहिर सी बात है, आपको बैठ के लिखनी पड़ेंगी जब आप इंटर्नशिप के लिए गए कहीं पे या आपने यहां पे काम किया। क्लियर है? अब सवाल ये है, सर हम फ्रेशर हैं, ठीक है, हमने प्रोजेक्ट के बारे में ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखें इम्पैक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम इम्पैक्ट के अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, आप उसके फ्यूचर रिजल्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने फ्रंट एंड के अंदर ये किया जिसकी वजह से कंपनी को ये फायदा हो सकता है और इतना % फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क आपने करना है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर है? ये बंदा नोट टेकिंग कर रहा है या फोन इस्तेमाल कर रहा है? नोट कर रहा है, चलो अच्छी बात है। नहीं, कंटिन्यूसली नीचे देखा, मुझे लगा कि शायद रिप्लाई कर रहा है। सही है, गॉट द पॉइंट। तो एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज करना है। अच्छा, अभी हम आगे ना पढ़ेंगे एटीएस कैसे पास हमने करना है, अगर आपको बड़े लेवल पे आगे जाना है तो ये पॉइंट यहां पर भी आ जाता है।
एटीएस के हवाले से एक्सपर्ट्स भी कहते हैं आपको जो अभी अभी के जो आपके एक्सपीरियंस से पहले आपने वो ऐड करने, पुराने नीचे आएंगे और रिसेंट शुरू में आने चाहिए। मीन फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं लिखूंगा एकेडमिक हेड, ठीक है, बीएमजे, फिर लिखूंगा 2022 टिल प्रेजेंट। तो अभी का एक्सपीरियंस आपने पहले लिखना है, बाद के बाद में आएंगे, ताकि एचआर को पता चले इसने रिसेंट क्या काम किया, रिसेंट कौन सा प्रोजेक्ट किए हैं, या रिसेंट कौन सा एक्सपीरियंस ने हासिल किया। क्लियर, यहां तक बात क्लियर। तो क्या करेंगे एक्सपीरियंस में, पहली बात तो ये कि जो पहले एक्सपीरियंस है वो ऐड करने। दूसरा, आपने एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस का नाम कि वहां पे एज क्या काम किया है, कौन सी कंपनी है, डेट। उसके बाद आपने बताना है, ठीक है, बुलेट पॉइंट के अंदर कि व्हाट यू डिड, हाउ यू डिड एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट। और इंपैक्ट के अंदर क्या करना है, क्वांटिफाई ऐड करना है, क्वांटिटी ऐड करनी है, परसेंटेज, नंबर्स, एनीथिंग। इससे आप बिलीव मी एचआर को फायदा होता है कि ठीक है यार, अच्छा ये काम किया, इससे ये इंपैक्ट आया, ये बंदा काम का है, ये बंदा काम जानता है, ये बंदा ये भी जानता है कि अपने काम से किसी को रिजल्ट कैसे देने हैं, ठीक है। क्योंकि ब्यूटीफुल काम हर कोई कर रहा है, बट इंडस्ट्री को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और जहां पे आपने इंडस्ट्रीज को पैसे बना के दिए वहां पे आपकी वैल्यू है, ठीक है। मैं मिसाल दूंगा, 2 कप हैं, कॉफी के मग है 2, एक में ग्रिप है, एक में ग्रिप नहीं है। जिसमें ग्रिप नहीं है बहुत खूबसूरत है, आप पियेंगे उस पर चाय, हाथ जल जाएगा। जिसमें ग्रिप है इतना खूबसूरत नहीं है बट यूजफुल है, ठीक है। तो यूजफुल बने, अपनी सीवी को भी यूजफुल बनाए, ठीक है। खूबसूरत चीजों की एक लिमिट है, उसके बाद वो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो आपने वो बताना है कि आपने कैसे इंपैक्ट क्रिएट किया, और वो नॉर्मल है, ठीक है। आप जब काम कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है रिजल्ट आ रहा हो, आपने सिंपल अपने क्लाइंट से पूछना है यार कैसा रहा, बोले यार बहुत अच्छा लग रहा है, लोग ईमेल कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आपका वही आपका इंपैक्ट है, दैट्स इट। अब ये कोई बहुत टॉप चीज नहीं है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैंने अभी रिसेंटली अपने दोस्त के लिए काम किया था, वो कह रहा है यार अच्छा रिजल्ट है, लोग आ रहे हैं वेबसाइट पर, ठीक है, गुड है। मैं वहां पे ऐड कर सकता हूं कि भाई मैंने ये रीडिजाइन किया था वेबसाइट, उसके बाद मैंने इतने % विजिट बढ़ाए, खत्म बात, मेरा इंपैक्ट हो गया, ठीक है। मैंने कन्वर्जन रेट इंक्रीज किए हैं, क्लियर है। तो आपके अंदर, आपके भी फील्ड के अंदर वेबसाइट में सारा गेम किसका, कन्वर्जन रेट्स का। और अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोर्स के मिड में एक यूआई यूएक्स का सेशन करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग मेनली यूआई यूएक्स वालों के साथ काम करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अबाउट यूआई यूएक्स डिजाइन, ठीक है, अबाउट कंपोनेंट्स, अबाउट कलर्स, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अगर आपका इंटरेस्ट हुआ सो मैं जरूर वो करवाऊंगा, सही है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है जब एक दफा स्किल और एक्सपीरियंस हो गए, मीन अब आपने इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर ली है, क्या कर ली है, इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर ली है। उसके बाद 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको आपको टेस्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। बट एक्सपर्ट्स कहते हैं उसके बाद आपका एजुकेशन का आना जरूरी है, ठीक है। पता चले कि व्हाट यू डिड, आपने क्या किया है, किस तरीके से काम किया, ठीक है। तो अपना एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन में पहले जो किया है वो आएगा, लाइक आपने बीएस किया है तो पहले बीएस आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा। एक और चीज, अगर इससे पहले आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो ऐड कर दें, ठीक है। गूगल से आपने पढ़ा है कहीं से, ठीक है, आपने कहीं से ऑनलाइन कोई कोर्स किया है, बीएमजे वाला कोर्स है, सर्टिफिकेशन आप ऐड कर दें, ठीक। उसमें भी क्या होगा, उसका नाम, ठीक है, कहां से किया और डेट किया है, और नीचे 1-2 बुलेट पॉइंट में ऐड कर दें कि आपने उसके अंदर क्या किया, टैक्स चेक पढ़े, बस दैट्स इट, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आपका आएगा, ठीक है। एजुकेशन के बाद सॉफ्ट स्किल जहां इंपॉर्टेंट है वो ऐड करें, अदरवाइज नो वन केयर अबाउट कि भाई मुझे म्यूजिक भी आता है, मुझे जो है ना बुक रीडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से मैं करता हूं, कोई इनकी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। एचआर को आपको जो है ना वहां खड़े होकर बच्चों की तरह बुक रीडिंग नहीं करवानी, सही है। अगर आपके सॉफ्ट स्किल उस लेवल के हैं वो ऐड करें, अदरवाइज इनको ऐड करने की जरूरत नहीं, इससे ना कोई इंपैक्ट बढ़ता है ना कम होता, क्लियर। अच्छा,
ये चीजें होगी, तो मोस्टली ये चीजें हमारे पास होती हैं, सही है। और अच्छा एक और चीज, सर हमने एक मिसाल दे रहा हूं सर, हमने एक सेमिनार करवाया था टेक के हवाले से, तो ये चीजें कहां आती हैं, ठीक है, ये चीजें आपकी आती है टीचिंग एंड प्रोबोनो, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, प्रोबोनो बोलते हैं इसको, टीचिंग्स एंड प्रोबोनो, इनके बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा। तो वहां पर अच्छा इसका मतलब क्या, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबोनो, ये जरा सुन लें, वो काम जो आपने कम पैसों में या फ्री में किया है अपने लिए, मीन आपने टेक एग्जीबिशन में एज अ वॉलंटियर काम किया, ठीक है, तो प्रोबोनो ये होता है कम पैसों में बट वैल्यूएबल काम करना, या बड़ी टीम के साथ। फॉर एग्जांपल आपको मौका मिला एडोब के साथ 2 महीने का इंटर्नशिप करने पे, आपने लिख दिया कि प्रोबोनो में मैंने एडोब के साथ ये काम किया था, या पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं कि जीएफएस मिडल बंदा है, वो आया बीएमजे में, कभी हमें 5 बच्चे चाहिए हमारे साथ काम करेंगे, वो तो वो पांचों के 5 बच्चे लिखेंगे भाई पाकिस्तान का जो ग्राफिक का पायनीर है, क्या नाम है उसका, इमरान दीना के साथ मैंने 2 मंथ इंटर्नशिप किए थे उसके कंपनी में, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, प्रोबोनो हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपने एंड में ऐड करनी है, बट शुरू में ये 4-5 चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि स्टार्टिंग में वो देखना चाहेगा अपना एचआर, ठीक है, ये हायरिंग मैनेजर। यहां तक कोई सवाल, स्पेशली एक्सपीरियंस का समझ आया, सबसे मुश्किल पार्ट एक्सपीरियंस का है, वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के डेटा लेके उस पर काम करना है जी। हाँ, ये मैंने कहा ना, वही अगर आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली आउटलायर है और आप फ्रेशर हैं, तो यार ये थोड़ा सा रिस्क है। मैं यहां पे आपको एज अ फ्रेशर ये कहूंगा कि अगर आपने सीवी बना रहे हैं तो दोनों को टेस्ट आउट करें, एक में जो इररिलेवेंट है उनको ऐड करें, एक में ऐड ना करें, ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगा, देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैंने जितने भी एक्सपीरियंस को देखा है, या मैंने कोर्स भी बाय किए सीवी के हवाले से, वो कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वर्क करें, बट ये जो मेन चीजें ये जरूर काम करती हैं, स्किल्स, एक्सपीरियंस और लिंक्डइन प्रोफाइल और ये सारी चीजें। और एटीएस का एक पूरा लिस्ट है, मैं बताऊंगा आपको। एटीएस मीन वो जो सॉफ्टवेयर है जहां से स्कैन होगा, ठीक है। ये फिलहाल अभी आप लोग नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, अभी आप लोग जाहिर सी बात है लोकल लेवल पे काम करेंगे, बट क्या पता आगे आप बड़े बड़े जाएं और वहां पर, आई थिंक आजकल तो लोकल कंपनीज भी इन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। अगर वो उनके पास लाइक 200-300 एम्प्लॉइज हैं, जाहिर सी बात 200-300 एम्प्लॉयज के लिए वो डेली हायरिंग भी कर रहे होंगे, फायरिंग भी कर रहे होंगे, और डेली उनके पास 100-200 सीवी आएंगे, तो वो जाहिर सी बात है एटीएस सॉफ्टवेयर से गुजारेंगे, ठीक है, आपके सीवी को, ठीक है। तो इसमें एक चेकलिस्ट है, इनको लिखें, ये बहुत जरूरी है। पहली बात तो है कि एटीएस सिंपल फॉन्ट को ही देखेगा, ठीक है। जहां पे आपने क्लटर फॉन्ट या आपने स्टाइलिश फॉन्ट यूज किए, एटीएस आपके सीवी को रिजेक्ट कर लेगा, क्लियर। अच्छा, दूसरा रीसेट वर्क फर्स्ट, ठीक है। वही मिसाल है कि एटीएस को ये सिखाया गया है कि आपने क्या करना है, रिसेंट से जाना है नीचे, मीन 2025 में जो काम किया वो पहले आना चाहिए, फिर 24, 23, 22, 21 जहां तक आपका एक्सपीरियंस है। ये नहीं होगा मीन 2022 पहले आ रहा है, फिर 25 बाद में, रिजेक्ट, क्लियर। रिसेंट में पहले आना चाहिए, हेडिंग्स क्लियर होने चाहिए और होने चाहिए, और थोड़ा सा हेडिंग को बड़ा करें। फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल टेक्स्ट 10 पीटी पे है तो हेडिंग को आप 12 कर सकते हैं। क्यों? हेडिंग्स क्लियर वाज़ेह तौर पर बता रही होती हैं और आपके सीवी के जो सेक्शंस हैं उनको अलग कर रही होती है, क्लियर। बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ आपने यूज नहीं करने, यू हैव टू यूज बुलेट पॉइंट्स। कहां जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ यूज नहीं करना, यू हैव टू यूज बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। और बुलेट पॉइंट्स भी एक एक्सपीरियंस में ज्यादा ऐड ना करें, 3-4 उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, एक और चीज, एक्शनेबल वर्ड्स यूज करने एक्सपीरियंस के अंदर, लाइक डिजाइंड, क्रिएटेड, एग्जीक्यूटेड, इनको पावरफुल वर्ब भी कहते हैं, एक्शनेबल वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है।
किसी और चीज से आपका सेंटेंस इस्तेमाल या जो है ना शुरू नहीं होना चाहिए। इसमें मैं आपको आइडिया ये दूंगा कि चैट जीपीटी से कंटेंट आपने खुद लिखना है, पर आप उनको बोले कि यार ये मैंने लिख दिया, आप इसको ना एक्शनेबल वर्ब में मुझे देख के दें। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है? डिजाइन्ड, क्रिएटेड, एग्जीक्यूटेड, परफॉर्म, लेड। लेड मीन लीड का सेकेंड फॉर्म। फॉर आपने कहा भाई लेड द टीम, लेड द डिजाइन टीम, इस तरह के वर्ड यूज करें। इस तरह के वर्ड नहीं यूज होंगे, एटीएस अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, डिजाइन, क्रिएटेड, और अगर आप चाहें तो आप इसकी एक इमेज भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख दूं ये आपको मिल जाएंगे, एक दफा बस पिक्चर लेके देखिए, बहुत सारे हैं, इनको लेके अपने पास सेव कर ले। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएंगे। ये देखें, कन्विंस, डिफाइंड, ठीक है, ऑर्गेनाइज, डेवलप्ड। आपके पास ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा सी बात है, आप लोग क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? डिजाइन्ड, क्रिएटेड, लेड, इस तरीके से। तो ये आप ये समझ लें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये अच्छा भी लगता है। ठीक है, ये नहीं आपने कहा आई डिड, आई हैव डन, ठीक है, ये नहीं चलेंगे। क्रिएटेड, लेड, इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? क्वांटिफाई अगेन। ठीक है, क्वांटिफाई में नंबर्स का ऐड करना बहुत जरूरी एक्सपीरियंस के अंदर, और जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं वहां वहां आपने नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ये एचआर को या एटीएस को बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी वजह यह कि यहां से आपकी काबिलियत दिख रही होती है, क्योंकि नंबर्स कहां आते हैं? जहां पे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। क्या आ रहे होते हैं? रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो रिजल्ट्स के लिए क्वांटिफाई का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कीवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी बहुत करते हैं। आपने जॉब को अच्छे से पढ़ना है, वहां पे कीवर्ड्स लिखे होंगे। क्या? एचटीएमएल भी आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए। आपने उनमें से कुछ भी ऐड नहीं किया तो रम खान बन गया। एटीएस और एचआर भी बोलेगा ऐसे तो जॉब पढ़ा ही नहीं है, तो इसको पता ही नहीं है कि जॉब क्या है। सही है, तो कीवर्ड्स का ऐड करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद क्या है? फॉर्मेट। पीडीएफ यूज करते हैं, बट मैंने कहा कि एटीएस डॉक को रिकमेंड करता है। ये एक बहुत मेरे लिए बहुत परेशान कुन बात है जब मैं शुरू में, क्योंकि जब सीवी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, काफी टाइम पहले की बात है, तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैं भी हैरान था, और ये वक्तन फक्तन चीजें चेंज हो रही हैं। तो डॉक में ज्यादा लोग ले रहे होते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रीज डॉक को ज्यादा प्रेफर कर रही होती है। ठीक है, बट आप दोनों को टेस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप एमएस डॉक में सी बना रहे हैं, बस डॉक में तो आ गया, पीडीएफ में भी निकाल के रख दें अपने पास, इन केस कहीं पे अगर इस्तेमाल हो या नीड हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेंथ। अगेन वही बात है कि दोनों को टेस्ट आउट करना है, बट एज अ फ्रेशर आपका 1 पेज होगा। अच्छा, अगर आप 1 पेजर कर रहे हैं उसको, तो आपने 2 कॉलम में काम करना है। मैं आपको अपनी सीवी दिखाऊंगा, ठीक है, जहां पे मैंने 1 पेजर बनाया। मैंने मल्टीपल सीवी बनाई हुई है, साफ सी बात है। ठीक है, मैंने कम से कम 3 फॉर्मेट मैंने बनाए हुए हैं। एक मैंने 1 पेजर, एक मैंने, तो 1 पेजर ऐसी बात है, अगर कंटेंट ज्यादा तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉलम पे लेके चलूंगा प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। ठीक है, बट अगर मुझे 1 पेजर नहीं 2-3 चाहिए, तो फिर मैं एक ही कॉलम पे काम करूंगा। मतलब एक्सपीरियंस तो पूरा एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है, इसके तो सारे स्किल आ रहे हैं, इस तरीके से। क्लियर? तो इन दोनों को टेस्ट आउट करें, बट एज अ फ्रेशर आपका 1 पेजर में ही आ जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं होंगी, बट एज अ फ्रेशर भी आपका 2 पेज पे आए तो इससे ना घबराएं।
ठीक है, दोनों के ज्यादा मार्जिन है, दोनों में ये कहा गया है कि जो वन पेजर है वो भी चलता है। क्यों? उसमें ये बात की जाती है कि एचआर के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, और एटीएस के हवाले से भी दोनों को कहा जाता है कि जो टू पेजर है वो भी चलता है, तो वन पेजर वो भी चलता है। क्लियर? एक और बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तानी कर रहे होते, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये ऐसी चीज है ना, एचआर ने शुरू में ही कहीं पर भी आपको उसको लगा कि यार यहां पे ग्रामर मिस्टेक है, वो उसी टाइम आपको रिजेक्ट करेगा। वो बोलेगा यार इसको तो ग्रामर ही नहीं आता, ये क्या जॉब करेगा हमारे पास। और एटीएस तो है ही रोबोट, वो है ही सिस्टम, उसको तो पूरा पढ़ा दिया गया है, ठीक है, कि भाई कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक को उस बंदे को उसी टाइम रिजेक्ट कर दो। ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हल क्या है कि ग्रामरली इंस्टॉल कर लें अपने पास, वो वक्तन फक्तन चेक करता रहेगा, ग्रामर को भी और स्पेलिंग्स को भी, ठीक है। तो ग्रामरली सेशन सारे इस्तेमाल करें, इनको यूज करें, इससे आपको फायदा होगा। क्लियर है? सो ये 10 पॉइंट है जो कि एटीएस देख रहा होता है, और यही चेकलिस्ट है, इनको अच्छे से अपने जहन में रख दें, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो। आपको कुछ एग्जांपल दिखा दो। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया। ये आप देख रहे हैं यूरोपास, कुछ हर मुल्क के लिहाज से या आप ये समझ लें कि कॉन्टिनेंट के लिहाज से फॉर्मेट चेंज हो रहे होते हैं। मिडिल ईस्ट का अलग होता है, पाकिस्तान का अलग होता है, यूरोपास का अलग होता है, यूरोप का अलग होता है, ठीक है। ये थोड़े से एडवांस चीजें हैं, बड़ी आपके जहन में होने चाहिए। इनके फॉर्मेट ऑलमोस्ट वही होते हैं, बस थोड़ा सा लेआउट में चेंजेस आ रही होती हैं। क्लियर? अब यूरोपास में शायद ये चीजें इंपॉर्टेंट, तो इसलिए सर ने ये चीजें ऐड की हैं, ठीक है, बट पाकिस्तान में मोस्टली ये चीजें ऐड नहीं होती, ठीक है।
अब देखिए इन्होंने अपना प्रॉपर ईमेल भी ऐड किया हुआ है, अपना लिंक्डइन भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। और अबाउट मी में अच्छा खासा ऐड किया है। उसकी वजह ये कि इनका अबाउट काफी स्ट्रांग है, इनके 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस डायरेक्टली, और देखो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने ऐड किया हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया इसमें। अब देखिए इन्होंने 4-5 ज्यादा ऐड किए हैं, क्यों? इनके पास डेटा है, और जब एचआर यहां पे आके देखेगा ना 6 ईयर्स, तो इनको पड़ेगा भी। क्लियर है? बट आपके केस में 3-4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सही है। अब देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ एक कलर आ रहा है कि जहां जहां एडिंग है वहां पे बस ग्रीन कलर का लाइन आ रहा है, बस दैट्स इट, ठीक है। और कोई भी इसमें कलर या कोई भी ऐसा कुछ आइकन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे, ठीक है। अब यहां पे देखें जहां पे उन्होंने काम किए उनके लिंक भी ऐड किए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में अगर आपके पास वेबसाइट्स लाइव हैं जो काम, उनके लिंक को भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट जाएगा कि अच्छा ये काम किया, ये चीज लाइव भी है जी। गाइड करना, गाइड करना। देखिए भाई आप इस लेवल का किसी इंडस्ट्री में काम करें, इस लेवल पे कि आप किसी को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। लोग सिर्फ बात करने के पैसे ले रहे होते हैं पर आवर, 25,000 लाख रुपए घंटे के, ठीक है। तो ऐसी बात है उनका एक्सपीरियंस 15-15 साल का होता है, 20-20 साल का होता है, ठीक है। तो एक ये भी मेथड है, अगर आप कहें तो इसको सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। इस तरह पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टेम्पलेट है। अब मैंने इसको 1 पेजर बनाना, तो मैंने 1 पेजर पे इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने ब्लू थीम को लेके गया हूं मैं। अब चूंकि मेरा तो यूट्यूब भी है, वो भी, क्योंकि देखिए पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल है आजकल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं ईमेल आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो, मेरा लिंक्डइन, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, मेरा नंबर भी आ रहा है, ठीक है। मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने ऐड कर दिए अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। डिजाइनर के मैंने क्या किया है, फिर उसके अंदर मैंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, अब जरूरी नहीं कि ये टेम्पलेट हो, ठीक है। आपने क्या करना है, पहली बात तो कि सीवी, अच्छा ये तरह मैं बता दूं आप लोग, ये लिख लें कि कौन कौन से फ्री टूल है जहां से आप सीवी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो लिख लें, इससे पहले मैं भूल जाऊं। ठीक है, एक तो हमारे पास flowcv.io है, flowcv.io, ठीक है। एक ये हमारे पास एक कैनवा है, और तीसरा हमारे पास ओवरलीफ है। और यूरोपास खुद भी है, यूरोपास को भी देख लें एक दफा। ठीक है, फ्लोसीवी, ठीक है। और ओवरलीफ, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखें, इनके अंदर टैबलेट्स हैं जो कि आपको इजी रहेगा, सही है। अदरवाइज आप खुद बनाएंगे तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी बात है, बट इसमें ये कि आपको चीजें मिल जाएंगी। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें ये आपको मिलेंगी, इनसे गुरेज करें प्लीज। और भी आपको मेथड मिल जाएंगे, और भी टेम्पलेट मिल जाएंगे, उनको देखें जो प्रॉपर हो, ठीक है, जिनमें ज्यादा कलर्स वगैरह, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल है, ठीक है। ये हो गया, इसमें बस इनको हटा दें, ये हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी कैनवा में आपको बेशुमार चीजें मिल जाएंगी, टेम्पलेट। ये धुआं कहां से आ रहा है? अरे भाई सर,
हेलो। Kocam tatlı mı var? Savda. सही सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपका टास्क क्या है बेसिकली, एक वीक ले लें आप भले, ठीक है, और असाइनमेंट सर्कुलर अपलोड कर देंगे। आपने जितना कंटेंट अभी आपके पास है, कितना एक्सपीरियंस है, भले वो इस फील्ड का हो ना हो, फिलहाल हम सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है। ये चेकलिस्ट आपके सामने होने चाहिए, सही है, और आपने एक सीवी बनानी है क्लियरली तौर पर, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने सीवीज क्रिएट करनी है और अपनी एक एक सीवीज अपने बना के उस असाइनमेंट में ऐड करना है। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल तो प्लीज पूछ लें। जी कौन है सर? हाँ, क्या? जी जी, प्रोजेक्ट्स एड योर प्रोजेक्ट्स, उनमें भी आपने उसी लेवल पे काम करना है कि क्या क्या किया, व्हाट, हाउ एंड इम्पैक्ट, ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो उसको रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने मर्जी के लिहाज, क्या पता आपने फेक बनाई हो, मेरी आपने फेक बनाई है, मैं मिसाल दे रहा हूं, इसलिए वो अपने स्टैंडर्ड के थ्रू आपको परखेंगे, ठीक है। अटैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल मोस्टली सीवी तो आप डॉक या पीडीएफ में दे रहे होते, कहां अटैच करेंगे। मैंने कहा ना, जितनी आप अपनी बात कर सकते उतनी बात करें, बस आप और उस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस में ऐड कर दे, बात खत्म, दैट्स इट। और कोई सवाल? प्लीज। हाँ, देखिए एग्जैक्टली, देखिए आपने बुलेट पॉइंट पे बताना है, ये ज्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है, कि व्हाट यू डिड, हाउ यू डिड, और इम्पैक्ट भी बताना होता है। ये तीन चीजें, देखिए अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना, आप वहां पे काम तो कर रहे हैं, बट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट चाहिए, वो अगर आपको अच्छा खासा पे कर रहे हैं, ठीक है, सो बेहतर ये, और इम्पैक्ट आता है बट आप पूछते नहीं है और वो अगला बंदा बताता नहीं है, तो आपने पूछना है, सर वो मैंने काम किया था, क्या चल रहा है, बोलेगा अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है, ये हो रहा है, इतना इम्पैक्ट है, उनका अपने पास लिख दें, ठीक है। जरूर पूछा करें, रिव्यूज भी लिया करें, ठीक है, क्लाइंट से या जो भी आपका बॉस है, कोई काम दिया था उसके बाद उस काम का क्या बना, पूछा करें, इससे आपकी आपकी हेल्प होगी। और कोई सवाल? मिस्टर हम बता देंगे आपको, इसको भी हम तय कर रहे हैं कि हम इसको कैसे लेके चलें, बट एक साथ हम नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे आप लोग।
हाँ तो वही पढ़ेंगे ना, पूरा ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन। और शायद मैं आप में से किसी का अकाउंट लेके उसको यहाँ ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा आप लोग, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। लिंक्डइन बहुत जरूरी है, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर से ले लो, यहाँ से पूरा स्क्रीन पे। वो उसके कुछ टेक्निक्स है ना, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। हाँ भी कोई और सवाल तो पूछ ले प्लीज। İşe bek पूरी बिजी। कोई सवाल है तो पूछ लें। जी जी। देखिए पहली बात तो है कि यार ये इस तरह हंसे है ना। अच्छा बिल्कुल सही सवाल है। देखिए अब वो दौर गया कि आपको जो है प्रिंट करने के लिए दिया जाता है, सही है। हाँ अगर वो आपको कहे कि यार आपको शॉर्टलिस्ट कर दिए, आप अपनी सीवी का एक कॉपी भी लेके आ जाएं, ये हमारे पास एक पॉलिसी है, तो आप बस प्रिंट करके लेके जाएं। बट मोस्टली लोग आजकल बस आपको जो है लिंक्डइन में आपके पीडीएफ या डॉक फाइल में आपको चेक करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। लिंक्डइन, इंडीड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन तो बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा तो ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जहां पे जॉब्स आ रही होती हैं, उनको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। नहीं नहीं जॉब्स बहुत हैं, ट्रैफिक तो मैंने कहा ना। देखें इस चीज को ना भूलें, देखें इस चीज को ना भूलें कि आपको भिखारी बनना है। क्या बनना है? भिखारी क्यों बनना है, कौन बताएगा? भाई अगर फॉर एग्जांपल भिखारी इनके पास आएगा, बोलेगा 10 रुपए दे, भगा देगा, क्या वो घर जाके बैठ जाएगा? वो भी भागेगा, वो भी भगाएगा, फिर आगे जाएगा। सोने से पहले उसके जेब में 3-4 हजार होते हमसे ज्यादा होते हैं। तो कम से कम दिन के 10 सीवी बेच आपने सेंड करने, तो ये घबराना नहीं है, आपने सेंड करते रहना, सीवी को अच्छा करते रहना, सेंड करते रहना। बस ये चेकलिस्ट आपके जहन में होने चाहिए, जहां आप प्ले कर सकते हैं, लाइक टीचिंग्स के अंदर, कोर्स के अंदर, वहां आप प्ले करें, ठीक है। बाकी इन चीजों को ना छेड़ें, जो एटीएस के प्रॉपर फॉर्म्स हैं उनको ना छेड़ें, ठीक है। ये चीज है, बात क्लियर है? अच्छा एक और चीज, अलाइनमेंट को भी टेढ़ा पेढ़ा ना करें। फॉर एग्जांपल एक अलाइनमेंट जा रही है, मैंने क्या कर दिया, अलाइनमेंट को टेढ़ा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब सारी चीजें अगर लेफ्ट टू राइट जा रही हैं तो आपको सारी चीजें लेफ्ट टू राइट करनी है, अलाइनमेंट खराब नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? क्या हुआ? कौन कह रहे जाना है मुझे? किसने कहा?